हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट बृंदा वाजपेयी आपको बताना चाहूंगी कि आजकल परिवारों की महत्वता कम होती जा रही है। परिवार जो हमारी समाज का और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार जो हमें बनाता है, हमारा अस्तित्व है, जो हमारे एक अस्तित्व का निर्माण करता है। परिवार जो हमारी एक संवेदना से भी जुड़ा होता है और हमारी भावनाओं से भी जुड़ा होता है। उन भावनाओं को केंद्रित करने के लिए और हमारे जीवन की धारा प्रवाह के लिए परिवार अति महत्वपूर्ण होता है। उसी पे कुछ बिंदुओं पर मैं अपने इस वीडियो पे रखना चाहूंगी और उसके विषय में विस्तार से आपसे चर्चा भी करना चाहूंगी। दोस्तों, परिवार होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, परिवार, जब परिवार का नाम आता है तो हमारे ओठों पर एक हंसी आ जाती है। हमारा पूरा मन एक आसपास के माहौल से, वातावरण से सुसज्जित हो जाता है। हमारे पिता, हमारी माता, हमारे दादी, हमारे बाबा, सभी का एक चेहरा हमारे सामने मुस्कुराता हुआ, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें हमारे चेहरे पे झूम जाती हैं। तो उसी में परिवार इनसे बनता है। परिवार हमारे माँ से, हमारे बाप से, हमारे दादा से, हमारे बाबा से, हमारे ताऊ से, हमारे चाचा से, यानी कि जो रिश्ते हमसे जुड़े हैं वो सभी हमारे परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। अब परिवार हो की शक्ति क्या है, इसका तो अंदाजा आप लोग इसी से लगा सकते हैं कि जब आपके माँ बाप आपसे दूर होते हैं तो आपको एहसास होता है कि नहीं, हमारा कुछ खो गया है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जीवन का हमसे छिन गया है। तब लोग कहते हैं कि हाँ, मैं अधूरा हूं। वही अधूरेपन को जो पूरा करता है वो परिवार होता है। समाज में आजकल एकल परिवार की समानता ज्यादा है, ना कि संयुक्त परिवार की। लेकिन सभी कहते हैं कि संयुक्त परिवार जो होता था वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में एक रस घोलता रहता था। कहते थे कि चार कमाते थे, एक आदमी का जीवन और परिवार अच्छे से चल जाता था, क्योंकि वो चार उस एक की कमी को पूरा कर देते थे। चाहे उसके हाथ हो ना हो, पैर हो ना हो, इससे कोई भी मतलब नहीं होता था। लेकिन आजकल हमारी दौड़ भाग भरी जिंदगी, इतना हमारे जीवन में इतने भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है कि लोग परिवार को समझ ही नहीं पाते हैं, लोग परिवार को समय ही नहीं दे पाते हैं। इसलिए लोगों में एकाग्रता, संवेदना और आजकल जैसी ये बीमारियां, डिप्रेशन वगैरह चली हैं, वो इसीलिए चली हैं क्योंकि हम लोग परिवार के बीच में लोग बैठना ही भूल गए हैं। अपने दुख की बात, अपने दर्द की बात लोग किसी से बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि परिवार के साथ समय बिताने का किसी के पास समय ही नहीं होता है। और अगर हो भी गया तो लोग अपनी बातों को अपनों के बीच में रख नहीं पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि परिवार को समय दें, परिवार के साथ बैठें, परिवार के साथ उठें और परिवार में घुलनशील रहें। अब आता है कि अच्छा परिवार आखिर होता क्या है, कैसे बनता है अच्छा परिवार? तो अच्छा परिवार जब हम सबके साथ रहते हैं, सबके बीच हंसते हैं, बोलते हैं, समय व्यतीत करते हैं, बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बीती बातों को सुनते हैं, तो हमें ये एहसास होता है, हमारा मन रोमांचक हो उठता है कि यार ऐसा भी था, ऐसा भी हुआ था। हाँ, ऐसा भी हुआ था। ये ऐसा भी ही है जो हमारी संस्कृति को भी जोड़ देता है और हमारे बुजुर्गों के साथ बीती हुई बातों को भी हमसे जोड़ देता है। अच्छा दोस्तों, ये भी होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो एक हमारी दादी लोगों ने कहानियां सुनाई हमें, कुछ हमारे बाबा लोगों ने कोई कहानियां सुनाई, या हमारे पिताजी लोगों ने कोई कहानियां सुनाई, तो हम उसमें एक गतिविधियों में, एक उन्मूलन में चलते रहे। कहते हैं कि समाज में सब कुछ मिल जाता है पर परिवार में नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि दोस्त परिवार होते हैं, दोस्त परिवार होते हैं, लेकिन तब जब हमें अपना परिवार नहीं मिलता, अपनों से अपनापन नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहती कि दोस्त नहीं होते हैं, वो परिवार का हिस्सा नहीं होते, वो भी होते हैं। अजनबी भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं वो अपने होकर के अजनबियों के बीच में संबंध नहीं बनते हैं। जब हम अपनी धरा से जुड़े होंगे तभी हम गगन छू सकते हैं। अब
कहते हैं कि हम एकल रहेंगे, हम एकल परिवार में रहेंगे, नहीं, हम साथ में रहेंगे। जब ये भावना आ जाती है तो वही परिवार बन जाता है, वही अपने बन जाते हैं और वही एक हिस्सा बनता चला जाता है। जीवन की डोर होती है जो समय और समाधि दोनों के बीच में एक अंतर प्रकट करती है, और भावनाओं का एक प्रकार बंधन होता है जो जीवन के अस्तित्व को जोड़ता है और हमारे अपने आसपास के वातावरण को भी जोड़ता है। जब हमारे बुजुर्ग और हमारे नई पीढ़ी आपस में मिलती है तब एक संयुक्त परिवार का निर्माण होता है। थैंक यू सो मच।